आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि इफ a इज इक्वल्स टू i माइनस टू जे प्लस टू के एंड b इज इक्वल्स टू टू आई माइनस जे प्लस के बी द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए a वेक्टर और b वेक्टर दी गए हमें दो वेक्टर, और बोला है कि c ऐसा एक वेक्टर है जो कि b क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस a। ठीक है, ये दिया गया हमें, और बोला है कि c डॉट a इज इक्वल्स टू वन, देन c डॉट b इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये वाली गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे हम, जो कि हमारे पास है। क्या है देखिए, b क्रॉस सी इक्वल्स टू b क्रॉस ए, ये चीज़ दी गई है हमें। अब देखिए इस b क्रॉस ए को मैं एक साइड ले आऊँ, पूरे टर्म को एक साइड ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा देखिए b क्रॉस सी माइनस b क्रॉस ए, ये चीज़ हो गई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब फिर बाद में देखिए यहाँ से अगर हम b, ये जो है यहाँ देखिए हमें पता है कि वेक्टर जो है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो देखिए वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम रिवर्स ले ले, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, b क्रॉस c माइनस ए, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ओपन करके लिखे तो b क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, बस उसको ही हमने इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए ये दो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, देखिए इस तरह से ये एक b वेक्टर है समझ लीजिए, और ये एक c माइनस ए वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, ये होगा देखिए बी वेक्टर का मॉड और सी क्रॉस ए वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा, जो कि एंगल होगा इन दोनों के बीच के वेक्टर का, ये हमें जीरो आ रहा है। तो देखिए ये दोनों मॉड वैल्यू है, ये तो देखिए हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो साइन थीटा जीरो हो गया, मतलब क्या, थीटा जो है जीरो है। तो देखिए जीरो अगर थीटा होगा तो देखिए दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे, तो मैं बोलूँगा कि बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो देखिए सी माइनस ए इस वेक्टर को पैरेलल होगा बी वेक्टर। तो देखिए ये अगर हम पैरेलल वाली कंडीशन होती है तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सी माइनस ए वेक्टर। यही होता है, देखिए पैरेललिटी की कंडीशन होता है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पैरेलल होगा, तो बी इक्वल्स टू लैम्डा सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमसे क्या बोला गया है, हमसे देखिए बोला गया है कि हमसे ये बताया गया था कि क्वेश्चन में सी डॉट ए वन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी है हमारे पास, और यहाँ देखिए ए वेक्टर दिया है क्वेश्चन में, बी वेक्टर दिया है, तो देखिए अगर मैं पूरे इस वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई, ए से डॉट प्रोडक्ट ले लूँ पूरे वेक्टर का, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, आ जाएगा ए डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बस क्या किया हमने, ए वेक्टर को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ए डॉट बी, अब देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों इधर लिख ले हम, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्या है, आई माइनस टू जे प्लस टू के और टू आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं अगर ए डॉट बी वेक्टर निकालूँ तो ये क्या होगा, वन इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन टू, और टू इंटू वन टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सिक्स। ठीक है, तो देखिए ए डॉट बी क्या हो गया मेरा सिक्स इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी। ए डॉट सी देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, वन, तो देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस ए डॉट ए यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ से मैं अगर मॉड ऑफ ए निकालूँ इस वेक्टर से, ठीक है, तो देखिए मॉड ऑफ ए क्या होगा, रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, और यहाँ से देखिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर निकाल ले तो ये आ जाएगा नाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं सिक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा वन माइनस नाइन, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सिक्स अपॉन माइनस एट, तो ये माइनस थ्री बाय फोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ इस इक्वेशन को अगेन यहाँ लिखें तो देखिए क्या आ गया, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय फोर। ठीक है, ये फोर होना चाहिए, लैम्डा लिख दिया मैंने गलती से, माइनस थ्री बाय फोर इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सी डॉट बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, बी के साथ पूरे को डॉट कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, बी डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय फोर बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी, ये चीज़ आ गई।
ठीक है, तो देखिए ए डॉट बी क्या है 6 या फिर पूरे इसको रीअरेंज कर दें हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बी डॉट बी ये जो है इसको हम मॉड ऑफ बी स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय -3 कर देंगे। और यहाँ से देखिए इस पूरे चीज़ को यहाँ पे अगर हम इस तरह से प्लस ले आएँ तो देखिए ये हो जाएगा प्लस ए डॉट बी, ये चीज़ हो जाएगी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आ गया हमें। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, बस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 4 बाय -3 को, और ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी ये इस साइड ले आए। तो देखिए यहाँ से देखिए मॉड ऑफ बी निकाले जाए अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम मॉड ऑफ बी निकाले तो ये क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 6। तो यहाँ फाइनली देखिए क्या आ गया मुझे 6 इंटू 4 बाय -3 प्लस ए डॉट बी क्या था मेरे पास 6 इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो देखिए ये -2 टाइम्स क्या, -2 इंटू 4 क्या होता है -8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू बी डॉट सी विच इज़ -2। तो बी डॉट सी की वैल्यू क्या आ गई -2, ऑप्शन 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।